हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल और स्वस्थ हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। टुडे इन दिस वीडियो वी विल कंक्लूड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आज वो टॉपिक खत्म हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और आज इस वीडियो में हम लोगों को उसी का लास्ट पार्ट देखना है, दैट इज पब्लिक फैसिलिटीज। We will compare the different countries and states on the basis of different public facilities. I hope बात समझ में आ पाई होगी कि इस वीडियो में क्या पढ़ना है। Dear students, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे होगे, आवाज थोड़ा ऊपर नीचे है, ठंड का मौसम है तो वो होना ही है। आप मुझे आशा है कि आप उसे मैनेज कीजिएगा, और यदि आवाज के कारण कुछ समझ में ना आ पाए तो इट विल बी माई प्लेजर दैट आपका मैं डाउट क्लियर कर सकूं। आपको डाउट रहे तो प्लीज पूछकर मुझे ऑनर्ड फील करवाएं कि भाई मैंने आपके क्वेश्चन को बताया, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया। देर न करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं डियर। देखिए, पब्लिक फैसिलिटीज, व्हाट डज इट मीन कि लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। सारी फैसिलिटी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कहते हैं ना, सब कुछ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। पैसे सब कुछ नहीं है, पैसों से सब कुछ है, लेकिन पैसे ही सब कुछ है ऐसा बिल्कुल नहीं। तो अगर यहां पर आमिर खान जी आ जाएं पीटे वाले तो कहेंगे अच्छा वो कैसे तो यहां आप बात को समझ पाइएगा, मैं कुछ उदाहरण से समझाऊंगा। चलिए मैं उदाहरण लेता हूं आपकी आजादी का। आपकी आजादी, आपका फ्रीडम, क्या मैं आपका फ्रीडम खरीद सकता हूं पैसों से? मैं कहूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन आपको अपनी आजादी छोड़नी होगी, क्या आप छोड़ने को तैयार होगे? बिल्कुल नहीं। मैं कहूंगा कि आपको मैं 5 करोड़ रुपया देता हूं, आपको खुद पर बॉम्ब लगाकर उड़ जाना है, क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। आपकी सिक्योरिटी को मैं नहीं पैसों से तौल सकता। मैं कहूंगा कि भाई आप अपने रिस्पेक्ट को छोड़ दीजिए, मैं आपको पैसे दूंगा, ये भी संभव नहीं है। क्योंकि मैंने आपको उस समय भी बताया था डियर स्टूडेंट्स, जब इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट को पैसों से नहीं तोला जा सकता, और रिस्पेक्ट के बिना तो इंसान और पशु में कोई अंतर नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो उन्हीं बातों को इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन पर कि इन सम ऑफ द स्टेट्स पीडीएस फैसिलिटी फंक्शंस वेल। अब दिमाग में यह है सर, पीडीएस फैसिलिटी तो हमें पता ही नहीं है। अरे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, नहीं समझ में आया? चलो मैं एकदम आम भाषा में समझाता हूं। आप जानते होंगे कि आप लोगों को राशन कार्ड पर सोसाइटी में गवर्नमेंट के द्वारा राशन प्रोवाइड किया जाता है महीने भर का, हाँ या ना? तो कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में पीडीएस फैसिलिटी जो है, पीडीएस सर्विस, ये अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है, कहीं कहीं नहीं की जा रही है। तो जहां की जा रही है तो वो तो पब्लिक फैसिलिटी के बेसिस पे अच्छा स्टेट है, डेवलप्ड स्टेट है, लेकिन जहां नहीं की जा रही है वहां करने की जरूरत है, और वहां डेवलपमेंट की जरूरत है। कहने का मतलब पब्लिक फैसिलिटी को सुधारने की जरूरत है। आई होप बात क्लियर हो पा रही होगी। और पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जो है, ये पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। गवर्नमेंट इसके बदले आपसे बहुत माइन्यूटली चार्ज करती है डियर स्टूडेंट्स, पैसे नहीं लेती है उसके बदले। आई होप बात समझ में आ पा रही होगी। इसके बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, आपके सिक्योरिटी की, आप सिक्योर हो कि नहीं, क्या मैं आपके सिक्योरिटी को पैसों से खरीद सकता हूं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को, एकदम जहां पर आप खुल के सांस ले सको, एकदम ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट हो, पॉल्यूशन का नामो निशान ना हो, ऐसे एनवायरनमेंट को हम खरीद सकते हैं क्या पैसों से? पटना में बहुत सारे लोग रहते हैं, पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। इंडिया में ताजमहल आपको पता है कि पॉल्यूशन के कारण पीला होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन है। अगर क्या लगता है पैसे नहीं हमारे पास? पैसे बहुत हैं। ताजमहल को देखने ही बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसी से पैसे बहुत कलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, पैसों से नहीं खरीद सकते। डियर स्टूडेंट्स, पता है आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, ये भी
पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। अभी हाल की बात अगर मैं कहूं तो आपने देखा हम लोगों ने एक बहुत बड़ा डिजास्टर फेस किया, कोविड का डिजास्टर। कोरोना वायरस आया और पूरे सोसाइटी को तहस नहस करके चला गया, है कि नहीं? वो आया और पूरे सोसाइटी को, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, पता है आपको? तो ये चीज जो है ना, पॉल्यूशन के कारण डिजीजेस आते हैं और डिजीजेस से प्रोटेक्शन पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि आपको पता है कोविड के कारण बहुत सारे बिलियनियर्स, मिलीनियर्स भी नहीं, बिलियनियर्स जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ रुपीज थे, उनकी मृत्यु हो गई। डियर स्टूडेंट्स, उनके पूरा परिवार उजड़ गया, पूरे परिवार की मृत्यु हो गई कोविड के कारण। तो आप देख पा रहे हो कि पैसे से सब कुछ नहीं होता, पैसों से पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीदा जा सकता, सिक्योरिटी नहीं खरीदी जा सकती और डिजीजेस से प्रोटेक्शन नहीं खरीदा जा सकता। कहने का मतलब है कि हमें पब्लिक फैसिलिटीज पर भी ध्यान देना होगा, केवल इनकम पर नहीं। अगर पब्लिक फैसिलिटी अच्छी है हमारे कंट्री की तो हम डेवलप्ड हैं उस मामले में। आपको पता है केरल बहुत डेवलप्ड स्टेट है, क्यों? क्योंकि वहां की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होने का कारण दो है, वो अपने हेल्थ सेक्टर पर और एजुकेशन सेक्टर पर बहुत फोकस करती है। लोग एजुकेटेड हैं तो उनको डिजीज से कैसे बचना है, क्या तरीका होना चाहिए, उसके लिए वो अवेयर है। हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है जिसके कारण वहां पर डिजीज हो भी जाए तो लोग क्योर हो जाते हैं। क्लियर है? तो केरल बहुत डेवलप्ड स्टेट है, वहां की जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत डेवलप्ड है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि नरिशमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर पॉवर्टी की बात करूं तो आपके दिमाग में ऐसे इंसान का इमेज बनेगा जो भाई एकदम आप देखे होंगे पुल के नीचे जिनका पेट निकला हुआ है, बाकी शरीर पंजरे दिख रहे हैं, ऐसे बच्चों का इमेज। कुछ ऐसे बच्चे जो एकदम दुबले पतले हैं, कुछ ऐसी औरतें हैं जिनका ये गलफड़ा फूला हुआ है। कहने का मतलब है कि वो वेल नरिश्ड नहीं है। नरिशमेंट इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट। तो नरिशमेंट के बेसिस पर नरिशमेंट के बेसिस पर हम डेवलपमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये चीज जानने की जरूरत है। तो वो मेजरमेंट टूल है बीएमआई, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, इसके हेल्प से हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि कोई एक इंसान, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन वेल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है कि ओवर नरिश्ड है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे बीएमआई। बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। देखिए बीएमआई इज इक्वल टू, आप देख पा रहे होगे फॉर्मूला, वेट जो कि केजी में होना चाहिए, वेट डिवाइडेड बाय किसी एक पर्सन का। जैसे मेरा वेट अगर 55 किलो है तो मैं 55 लिखूंगा, डिवाइडेड बाय हाइट, मेरी जितनी हाइट है उसको मीटर में लिखना है, मीटर स्क्वायर। जैसे इफ आई एम 176 सेंटीमीटर, मेरी हाइट अगर 176 सेंटीमीटर है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले, और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, तब डिवाइड करेंगे वेट से, और उसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा। हमें पता कैसे चलेगा कि हम वेल नरिश्ड हैं, अंडर नरिश्ड हैं कि ओवर नरिश्ड हैं? डियर स्टूडेंट्स, हमें पता चलेगा अगर वैल्यू 18 से कम आता है, 18 से कम आता है तो हम अंडर नरिश्ड हैं। अगर हमारा वैल्यू 18 से 25 तक आता है तो हम वेल नरिश्ड हैं। अगर हमारा वैल्यू 25 से एबव आता है तो हम ओवर नरिश्ड हैं। कहने का मतलब है उस कंडीशन में वेट कम करने की जरूरत है, और अगर 18 से कम आ रहा है तो उस समय हमें वेट बढ़ाने की जरूरत है, खाने की जरूरत है। डियर स्टूडेंट्स, बीएमआई कुछ स्टेट्स में, कुछ कंडीशंस में काम नहीं करता। जैसे ग्रोइंग चिल्ड्रन है जो अभी डेवलप हो रहे हैं, जिनका ग्रोइंग एज है, उनके लिए ये काम नहीं करता, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है ना, हमारा हाइट बढ़ते जाता है लेकिन हमारा बॉडी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वेट नहीं फैलता है। तो ये चीज है। और जो मेडिसिन बहुत यूज करते हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी के बेटे, मेडिसिन के कारण देखिएगा बहुत हैवी हो गए, इस कंडीशन में भी बीएमआई काम नहीं करेगा।
ओवर नरिश्ड नहीं कह सकते। तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं जो एबनॉर्मल हैं। उस कंडीशन को छोड़कर नॉर्मल कंडीशन की बात की जाए तो बीएमआई से हमें ये पता चल जाता है कि हम अंडर नरिश्ड हैं, कि वेल नरिश्ड हैं, कि ओवर नरिश्ड हैं। आई होप ये टॉपिक भी क्लियर हो पाया होगा। अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन रह गई डियर स्टूडेंट्स, पूछकर जरूर क्लियर कीजिए। आपके क्वेश्चन का आंसर करना मेरा सौभाग्य होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, न पसंद आए तो भैया आप उसे मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में कि सर नीड इंप्रूवमेंट। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो भाई उसे लिखिए, पूछिए, क्लियर कीजिए। और अगर यूजफुल था तो अपने भाई बहनों और साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।